हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ, इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आज अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक एगो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं आप लोगों से आज मिल रही हूँ। आज भी बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, आवाज़ से तो आप लोगों को लग ही रही होगी। तो फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा आज एक छोटा सा टॉपिक कर ही लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप हमारा जो एक्सप्लेनेशन का जो एक आइडिया है उसको ये दे सकें, एक्सप्लेनेशन का टाइप जो है उसको बता सकें कि कैसा है। और क्योंकि थोड़ा सा देखने से 1 मिनट 2 मिनट आप लोग देखेंगे तो उससे तो समझ में नहीं आएगा, कि कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर हो तो थोड़ा सा एक बार देख लेने से आपको नहीं समझ में आता है। जब तक 1 बार 2 बार 3 बार हम वीडियो को ना देखें, या 2-3 बार उस से हम उस टीचर से ना मिलें, उसके बारे में ना जानें, तो हमें उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हमसे आगे हमारे साथ आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ओके, तो बस इतना ही कहना था। बाकी आपकी मर्ज़ी लाइक और सब्सक्राइब करने का, और आगे शेयर भी करने का, जो भी आपका दिल करेगा। अगर आपको कुछ, हमें लगता है कि हम इस वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अन्यथा आपकी मर्ज़ी। ओके, तो चलिए चलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है विटामिन। एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें भी मैं छोटा सा 1-2 विटामिन के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेंदी ना हो जाए वीडियो, इसीलिए मैं छोटा ही रखूंगी इस वीडियो को। और अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो मैं छोटा ही रखूंगी, और आगे मिलते रहेंगे हम। और आज मैं मतलब एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिसे बहुत ही इजी तरीके से आपको विटामिन्स याद हो जाएंगे कि कौन से टाइप्स के विटामिन कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स, व्हाट इज़ विटामिन्स? विटामिन्स एक्चुअली प्लांट्स में मिलने वाले नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि मेनली प्लांट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में वो एसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। दिस इज़ नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी स्पेशली, या फिर कह लें एनिमल बॉडी। स्पेशली ह्यूमन बॉडी ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये हमें अपने डाइट सोर्सेज के द्वारा, अपने फूड के द्वारा हम इसको फाउंड कर पाते हैं। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एक, और ये हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करते हैं। क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और बहुत ही लिटिल अमाउंट में विटामिन्स की जो ऑकरिंग होती है, जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है। तो विटामिन्स को हम आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। और मतलब अभी तक तो बस ऐसा ही लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है विटामिन्स, कौन से होते हैं, और विटामिन का केमिकल नेम क्या है। बट हम 1-2 विटामिन को आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और हमें मतलब आपको कैसा लगेगा ये कमेंट में ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और आगे वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि आप लोग जब देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेट होने का एक कहते नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम भी आगे कुछ करें आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनाए रखें अपना। ओके, तो
देखते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन्स इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट टेंट। दिस इज कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। व्हाट? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और दिस इज वेरी एसेंशियल। This is vitamins is very essential for the normally work, normally cellular activity के लिए क्या होता है? विटामिन्स मोस्टली इम्पॉर्टेंस होते हैं। विटामिन्स ऐसे होते हैं कि विटामिन्स में जैसे क्या होता है कि विटामिन्स बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, बट अगर वो विटामिन्स, उस विटामिन्स की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाती है तो उसे कोई अदर विटामिन्स उसकी सप्लीमेंट्री नहीं कर पाता है। उसे सेम विटामिन के द्वारा ही हम उसकी सप्लीमेंट्री कर सकते हैं, ना कि अदर किसी विटामिन के द्वारा। तो नहीं तो अगर डिफिशियंसी होगी तो ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, और वो डिजीज़ का जो हमारा डिजीज़ को हम कैसे अपने बॉडी से मतलब भगाने का काम कर सकते हैं, वो उसी विटामिन, सेम विटामिन के, जिस विटामिन की हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हुई रहती है, उसी विटामिन्स को हम अपनी बॉडी को दे करके उसी विटामिन्स की सप्लीमेंट्री करके, सप्लाई करके अपनी बॉडी को हम क्या करते हैं? उस डिजीज़ को नष्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज काज मार्क्ड फिजियोलॉजिकल करेक्टर, या मतलब किसी स्पेशल करेक्टर को शो करता है। कोई भी विटामिन्स हो हमारे बॉडी में, कोई भी विटामिन्स हो, विटामिन ए हो, डी हो, सी हो, कोई भी विटामिन हो, वो हमारी बॉडी में एक मार्क्ड फिजियोलॉजिकल करेक्टर शो करता है। क्या करता है? मार्क्ड फिजियोलॉजिकल करेक्टर मीन्स एक स्पेशल करेक्टर शो करता है। स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, वो मतलब बॉडी में तो सिंथेसाइज होता नहीं है, बट उसे हम अन्य सोर्सेस के द्वारा, फूड्स के द्वारा, अपनी डाइट्स में जो भी फूड्स वगैरह लेते हैं उसके द्वारा हम अपने बॉडी को उसको प्रिफर करते हैं। ओके, और मोस्टली विटामिन्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। व्हाट? मोस्टली विटामिन्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एवरी विटामिन्स हैव नॉट। मोस्टली विटामिन्स, कुछ विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जिसके बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। मैं किसी टाइम मिलेगा तो किसी और वीडियो में मैं उसका मोस्टली विटामिन्स के स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगी, बट अभी मैं छोटा सा वीडियो शूट कर रही हूँ, तबीयत भी मेरी थोड़ी सही नहीं है, तो इसीलिए आज स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं बात करेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे ही विटामिन्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो एंड एक हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो विटामिन्स। व्हाट इज़ प्रो विटामिन्स? व्हाट इज़ प्रो विटामिन्स? Then provitamins is a related compounds of vitamins. Provitamins is a related compounds of vitamins. This is not a vitamin, but this is related to vitamin. What? Related to vitamin. जैसे क्या होता है, वो आइसोटेल्स या विटामर्स भी, आल्सो कॉल्ड एज आइसोटेल्स या विटामर्स। प्रोविटामिन्स जैसे मतलब जिस कंपोनेंट से हमारे विटामिन सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, जिस विटामिन्स मतलब मोस्टली एक विटामिन के रूप में नहीं होता है, विटामिन के रूप में नहीं होता है। कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं हमारे फूड्स के सप्लीमेंट्री द्वारा, हमारे बॉडी में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि वो हमारे बॉडी में आ करके वो एक्टिवेट होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो प्रो विटामिन के रूप में डीएक्टिवेट स्टेज में रहते हैं। किसमें? डीएक्टिवेट स्टेज में रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब वो एंटर करते हैं, कहाँ पे? हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो भी हमारे जो बॉडी में इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारा होता है उसमें वो विटामर्स क्या होते हैं, जो विटामर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो करके, प्रो विटामिन्स एक्टिवेट हो करके विटामिन के रूप में एक्ट करते हैं। ओके,
क्या करते हैं, विटामिन्स के रूप में एक्ट करते हैं। नॉट दिस इज सेम विटामिन के मतलब सेम रूप में, मतलब कह सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर में विटामिन्स हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। वो क्या होता है, कुछ हमारे फूड के द्वारा कुछ सप्लीमेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फूड के साथ, तो वही एक्टिवेट होकर के विटामिन्स का काम करते हैं। दिस इज़ नॉट एक्टिवेट स्टेज इन एक्टिवेट स्टेज, दिस इज इन एक्टिवेट स्टेज इन आवर बॉडी। ओके, एंड आइसोलेट्स or vitamins, this is a other components which acts as विटामिन्स। कुछ अदर कंपोनेंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी में जो कि जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो भी विटामिन की तरह काम करते हैं। एक प्रो विटामिन तो है ही जो विटामिन्स को के रूप में आ जाता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को मिनरलाइज करता है, बट कुछ विटामिन्स भी ना होकर के अदर कंपोनेंट्स भी विटामिन के एक्टिवेट स्टेज में आकर के वो विटामिन का काम करने लगते हैं। जैसे हो गया 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये एक कोलेस्ट्रॉल है 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड स्टेज आ जाता है इसका, तो विटामिन डी की तरह एक्ट करने लगता है, D3 की तरह, विटामिन D3 की तरह एक्ट करने लगता है। ऐसे ही एर्गोस्ट्राल है, क्या है एर्गोस्ट्राल, ये भी एक अल्कोहल है। वो भी क्या करता है, जब डीएक्टिवेट रहता है तो वो तो अल्कोहल है ही, बट जब ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन के फॉर्म में आ जाता है, तो ये विटामिन D2 के फॉर्म में काम करता है, विटामिन D2 का प्लेस ले लेता है। ओके, अब बात आती है कि विटामिन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, विटामिन्स का नामकरण कैसे होता है। तो विटामिन्स का नामकरण पहले इनिशियली तो ये अल्फ़ाबेटिकली होता था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ऐसे करके विटामिन्स का जैसे जैसे ये डिस्कवर्ड होते गए ऐसे ही इनका जो नॉमिनेशन हो गया, कर दिया गया, अल्फ़ाबेटिकली कर दिया गया। बट लेटर ये देखा गया जब IUPAC एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विटामिन्स के कैरेक्टर्स को देख करके, क्या देख करके, विटामिन्स के कैरेक्टर्स को देख करके, स्ट्रक्चर को देख करके, कितने कार्बन कंपाउंड है, ये सब कितने हाइड्रोजन है उसमें, ये सब देख करके उसने विटामिन्स के केमिकल नेम को नेमिंग किया। क्या किया, विटामिन के केमिकल नेम को नेमिंग किया। जैसे हमारा विटामिन सी हो गया, विटामिन सी अल्फ़ाबेटिकली है बट इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ऐसे ही विटामिन ए को रेटिनॉल का नाम दिया गया और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल का नाम दिया गया। ओके, तो ऐसे ही IUPAC के द्वारा ये विटामिन का नॉमेनक्लेचर किया गया। ओके, ये तो बात हो गई विटामिन्स का इंट्रोडक्शन, क्या हो गया, विटामिन्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब विटामिन्स के हम टाइप देख लें। विटामिन मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक फैट इंसॉल्युबल एंड वाटर इंसॉल्युबल। व्हाट, नंबर फर्स्ट फैट इंसॉल्युबल एंड नंबर सेकेंड वाटर इंसॉल्युबल। ओके, तो हम फैट इंसॉल्युबल विटामिन्स हमारे बॉडी में 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये होता है हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड विटामिन वी एंड सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर में घुलनशील होता है। ओके, फैट सॉल्युबल के लिए एक हमने ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक मेरे माइंड में ऐसे आई तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। फैट सॉल्युबल को याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, फ्लेक्सिबल कड़े। व्हाट, फ्लेक्सिबल कड़े, कड़े पहनने का आजकल बहुत ट्रेंड चला है, तो उससे आप लोगों को याद भी रहेगा, ईज़िली याद हो जाएगा। तो फैट में फ्लेक्सिबल मीन्स फैट, व्हाट, फ्लेक्सिबल मीन्स फैट एंड कड़े, कड़े
KADE कड़े, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई। ये हो गया फ्लेक्सिबल कड़े से आप लोग याद रख लेंगे, वो याद हो जाएगा। ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हम एक विटामिन देख लेते हैं, विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। क्या है? रेटिनॉल। ओके, विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो रेटिनॉल है। ओके, इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ये हमारी आँख से रिलेटेड होता है ये विटामिन। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आँख की रोशनी के लिए होता है, तो नॉर्मली तो ऐसे ही जानते हैं। ओके, तो रेटिना हमारी आइज़ में पाया जाता है, तो रेटिना से रेटिनाल याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा हम लोगों को। इसका प्रो विटामिन है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक 40 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 40 कार्बन कंपाउंड है, जिसका फार्मूला है C40S56। इसका प्रो विटामिन है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ही एक्टिवेट होकर के विटामिन ए को बनाता है। क्या करता है? कैरोटीनॉइड ही बीटा कैरोटीन के रूप में एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन ए को बनाता है। कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन इनटू विटामिन ए टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइनल ट्रैक। और कैरोटीन जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वो कैरोटीन के फॉर्म में आ जाता है, और वो कैरोटीन का फॉर्म जो होता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा करके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और विटामिन ए के आइसोमर्स देख लेते हैं। अकर्स इन डिफरेंट नेचर। विटामिन ए और अदर किस किस डिफरेंट नेचर में पाया जाता है? तो विटामिन A1, जो कि विटामिन ए को ही हम विटामिन A1 बोल देते हैं, और विटामिन A2 एंड नंबर 3 है नियो विटामिन A1। नियो विटामिन A1 ये इसके आइसोमर्स होते हैं, जो कि विटामिन ए ही डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, उसी को आइसोमर्स बोल देते हैं। ओके, विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है तो कुछ डिजीज़ हो जाती है, जैसे जीरोप्थैल्मिया एंड इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, नेक्टेलोपिया, हेमरलोपिया, इपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड डिजीज़ होती आती है। जीरोप्थैल्मिया मीन्स होता है ड्राइनेस ऑफ आइज़। व्हाट? ड्राइनेस ऑफ आइज़ होता है, मतलब हमारी आँखें ड्राई होने लगती हैं, आँखों का जो लिक्विड होता है वो ड्राई होने लगता है, आँखों के में जो लिक्विड हमारे तो होता है वो कम बनने लगता है, तो उसी को हम जीरोप्थैल्मिया बोलते हैं। एंड इन्फ्लामेशंस ऑफ कंजक्टिवा, जो हमारे आइज़ में ये कॉर्नर पे कंजक्टिवा जो पाया जाता है वो रेड होने लगता है। क्या होने लगता है? रेड होने लगता है, उसी को इन्फ्लामेशंस ऑफ कंजक्टिवा बोलते हैं। जब इसकी विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में तो ये डिजीज़ होता है। नेक्टेलोपिया मीन्स होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब होता है जीरोप्थैल्मिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ आइज and nictalopia means night blindness and हेमरलोपिया मीन्स होता है डे ब्लाइंडनेस। अगर नाइट में हमारे आँखों से कम दिखाई पड़ने लगता है तो उसे निक्टेलोपिया बोलते हैं। हेमरलोपिया डे में हमारी आँखों से कम दिखाई देने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेमरलोपिया बोलते हैं। इसको डे ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? डे ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये तो हो गया कुछ डिजीज़। इपिथेलियल टिश्यू से भी रिलेटेड कुछ हम इफेक्ट आते हैं, जैसे हमारा स्किन होता है, स्किन कभी कभी होता है ड्राई पड़ने लगता है, स्किन में लाइनिंग आ जाती है, तो वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से ही होती है। हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक बना होता है वो भी क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है, उसमें भी लाइनिंग पड़ जाती है। या हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है, नेज़ल ट्रैक है, और हाँ नेज़ल ट्रैक है, ये सब जो होते हैं ये हमारे इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, और इपिथेलियल टिश्यू भी रिटार्डेड हो सकता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। ओके, और
अब बात आती है कि ये सब तो हमने देख लिया, अब बात आती है रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि ये हमारे लिटिल अमाउंट में विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, बट कितना होती है। तो जो नॉर्मली वेस में हमारी बॉडी को 1.5 to 2 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली पर्सन में। किसमें? नॉर्मली पर्सन में 1.5 to 2 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, और चाइल्ड में होती है 0.5 मिलीग्राम। क्या? 0.5 मिलीग्राम। और स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, फीडिंग वुमेंस जो नरिशमेंट करती हैं अपने बच्चों का, या फिर प्रेग्नेंट लेडी में, उनमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए क्या, अदर विटामिन्स की भी, हर चीज़ों की भी, विटामिन, फोलिक एसिड वगैरह सब कुछ की उनमें थोड़ा एक्सेस अमाउंट में उसकी ज़रूरत होती है। तो उसमें वुमेंस में, फीडिंग नर्चर वुमेन में या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में ये मोस्टली 3 to 3.2 मिलीग्राम क्या जो होता है रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होता है। ओके, स्पेशली वुमेंस में या नर्चर वुमेन में या प्रेग्नेंट लेडी में। ओके, इतना तो हो गया विटामिन ए, अबाउट विटामिन ए। अब इतना तो हो गया, हम अभी तक पढ़ रहे हैं ज़रूरत कितनी होती है। बट अगर एक्सेस हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में विटामिन ए या किसी भी विटामिन के एक्सेस, नॉर्मल, हमेशा हर चीज़ क्या होता है नॉर्मल वे में होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाएगी किसी मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी एक्शन के लिए। अच्छे से हमारी बॉडी तभी चलती है जब हर चीज़ हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है। ना तो हमारी बॉडी में वो बहुत ही डिफिशियंसी होनी चाहिए उसकी, ना ही एक्सेस फॉर्म में होता है, तभी हमारे लिए क्या होता है, वो डिफिशियंसी डिजीज़ काज करता है। ओके, सॉरी। तो अगर मान लो एक्सेस हो गया तो क्या होगा, हमें हेडेक होगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, उससे भी हमारी स्किन ड्राई होने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड करते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन ए का एक्सेस हो गया है। डिफिशियंसी से तो ये सारे डिजीज़ होते हैं। एक्सेस भी हमारा क्या है, नॉर्मली नहीं है। एक्सेस भी अच्छी बात नहीं है किसी भी चीज़ों की, जो मतलब लिमिट में होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल वे में होना चाहिए, कि ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।